यह कहानी एक युवा लड़के अर्जुन की है, जो हमेशा समय और इतिहास के रहस्यों में रुचि रखता था। उसे विज्ञान और तकनीक में गहरी दिलचस्पी थी और वह अक्सर भविष्य की कल्पनाएं करता था। अर्जुन का सपना था कि वह समय में यात्रा कर सके और अतीत को देख सके या भविष्य को जान सके। उसके पास एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें समय यात्रा पर एक विशेष लेख था। लेख में कहा गया था, यदि तुम सच्चे मन से समय को पकड़ना चाहो तो तुम्हें एक ऐसे यंत्र की आवश्यकता होगी जो समय को मोड़ सके। अर्जुन ने उस लेख को बहुत ध्यान से पढ़ा और ठान लिया कि वह इस यंत्र को खोजेगा। वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से इसका हल ढूंढने की कसम खाई। उसने कई पुस्तकें पढ़ीं, कई शोध पत्रों का अध्ययन किया और हर उस चीज को जाना जो समय यात्रा से जुड़ी हो सकती थी। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठे हुए एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसने एक पुराने उपकरण का चित्र देखा जो समय यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता था। वह उपकरण एक गोल आकार की मशीन थी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और तारों से जुड़ी हुई थी। अर्जुन ने तुरंत उसे बनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी बचत का इस्तेमाल किया और उन उपकरणों को खरीद लिया जो उसे इस मशीन को बनाने के लिए चाहिए थे। कई महीने की कठिन मेहनत के बाद अर्जुन ने वह मशीन तैयार कर ली। यह मशीन किसी सामान्य यंत्र से बिल्कुल अलग थी। इसके चारों ओर चमकीली लाइट्स और एक बड़ा बटन था। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई और उसने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब उसे इस मशीन को चलाकर यह देखना होगा कि क्या वह वास्तव में समय में यात्रा कर सकता है। अर्जुन ने मशीन को चालू किया और बटन दबाया। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और एक तेज रोशनी के साथ वह समय में यात्रा करने लगा। उसकी तंत्रिका तंत्र में हलचल मच गई और अगले ही क्षण वह एक अलग समय में था। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने पाया कि वह किसी अन्य समय में पहुंच चुका था। चारों ओर जंगल था और दूर-दूर तक पुराने किले और महल दिखाई दे रहे थे। उसने देखा कि लोग पुराने समय की वस्त्र पहनकर चल रहे थे और रास्तों पर घोड़े दौड़ रहे थे। अर्जुन ने समझा कि वह अतीत में पहुंच चुका था, लेकिन यह कहां और कब का समय है, यह वह नहीं जानता था। वह एक गांव में पहुंचा, जहां लोग उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और पास आकर कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बताया कि वह एक यात्री है जो दूर देश से आया है। बुजुर्ग ने उसे अपने घर बुलाया और उसे खाना पीना दिया। अर्जुन ने उनसे पूछा, यह स्थान और समय कौन सा है? बुजुर्ग व्यक्ति हंसी और बोला, तुम यहाँ 1000 साल पहले के समय में हो। यह समय राजा विक्रम सिंह के शासन का है। अर्जुन को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं वाकई समय यात्रा कर रहा हूं? वह इस रहस्य को जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे पुराने समय के बारे में और बताया और अर्जुन ने ध्यान से सुना। वह यह भी जानना चाहता था कि क्या इस समय में ऐसा कुछ है जो उसे भविष्य के बारे में जानने में मदद कर सके। अर्जुन ने कुछ दिन वहां बिताए और फिर एक दिन अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अब वापस अपने समय में लौटना चाहता था। उसने अपनी मशीन का प्रयोग किया और बटन दबाया। तुरंत वह उस समय से बाहर निकलकर अपने कमरे में वापस आ गया। उसकी आंखों में चमक थी और उसने महसूस किया कि उसने सचमुच समय यात्रा की थी। हालांकि अर्जुन अब जानता था कि समय यात्रा का एक गहरा रहस्य है। उसने समझा कि अतीत और भविष्य में जाकर हम केवल अपने जीवन को समझ सकते हैं, लेकिन इन यात्राओं से हमें यह भी सीखने की आवश्यकता है कि वर्तमान का महत्व क्या है। उसे एहसास हुआ कि समय में घूमे तो हमें अपने आज को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। इस अनुभव ने अर्जुन को न केवल विज्ञान के बारे में और समझने की प्रेरणा दी, बल्कि यह भी सिखाया कि समय को हमें आदर और समझदारी से देखना चाहिए। अर्जुन ने अपने जीवन में एक नई दिशा अपनाई और समय के इस अनमोल रहस्य को हमेशा याद रखा।